जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। चलो भाई, थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में अभी हम उस रीडिंग को कंटिन्यू करने वाले थे जिसमें कि वो इंसान जो है बहुत परेशान है, ड्रामेटिक है बहुत ज्यादा ही। बट देखो, ड्रामेटिक लोगों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। बट लेट मी सी यहाँ पे थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या चल रहा है, थोड़ा थर्ड पार्टी की खोपड़ी में देखा जाए क्या चल रहा है। भाई, इस इंसान की खोपड़ी में चल रहा है कि इसके कारण ही या इसी इंसान के नाम के कारण ही आपका या तो रिलेशनशिप टूटा होगा या तो आपका ट्रस्ट टूटा है। और ये टूटा नहीं है, ये रिस्टोर भी हो जाएगा। इनको पता है इस इंसान को कि आपका कुछ भी टूटता फूटता नहीं है, रिस्टोर हो जाता है जरूर। आप फिर बाउंस बैक करके आओगे और इस बार बैंड बजाओगे। तो ये पुराना वाला बैंड जो इसका बजा हुआ है, इसको याद है अच्छे से। और इसको पता है कि ये जो बीच में ब्रेक आया है ना, इसके बाद तबाही होगा भयानक। तो ये प्रिपरेशन फेज में है कि मैं क्या करूंगी, व्हाट शुड आई डू। ये लेडी उस कदर पर आ चुकी है, उस चरम पर आ चुकी है, उस एज पर आ चुकी है जहां से खुद ही कूदना चाह रही है। ये खुद ही कूदेगी एक दिन कि भाई आई कांट स्टैंड हियर एनी मोर, मुझे इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकूंगी। इनको इसलिए झेलाया जा रहा है ये सब बिकॉज इनको यही इनके मुंह से उगलवाना चाहते हैं भगवान कि तुम सस्टेन नहीं कर पाओगे उसके खिलाफ बैटल। बेटा, उसका बैटलिंग का जो है ना, रोज ही बैटल चलता रहता है उसका। उसको आदत ही है बैटल करने का। मे भी आपको भगवान जी ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे ही फेवर में हम चल रहे हैं। वैसे ये इंसान जिस तरह से आपसे डील करना चाह रहा है, या इंसान जिस तरीके से आपसे बैटल करना चाह रहा है, दिस पर्सन नोस कि इसका परिणाम वो होगा जो इससे कोई नहीं बचा पाएगा इसको। एंड आपको भी भगवान ये कह रहे हैं कि परिणाम देना नहीं है, पीछे हट जाना है तुमको बस। क्योंकि ये इंसान के साथ कुछ ऐसा है कि आप समझाना तो जाने मत, अपना कुछ भी आप भगवान का प्रेयर वेयर कुछ यूज कर, आपके साथ लग जाना ही इस इंसान के जीवन का सबसे बड़ा गलती था। और ये इतना ही पर्याप्त है। ज्यादा अपने पर्सनली मत इन्वॉल्व करना अपने आप को। इतना ही अगर ये इंसान लगा है आपसे, इसको लगे रहने देना। इसका ये कब तक लगी रहती है, इसी का परीक्षा हो जा रहा है कि आप कब तक लगी रहिएगा। थोड़ा बताइए हमको। ये वही बात हो गया कि माचिस की डिबिया आग लगाती है और एक दिन उसी डिबिया को उसी आग में झोंक दिया जाता है। सो इट्स लाइक कि आप कब तक सस्टेन करती हैं बैटल को। लेट्स सी हाउ मच यू कैन सस्टेन। कितना सफरिंग आप झेल सकती हैं, या कितना दुख आप बर्दाश्त कर सकती हैं, कितना आग में आपको तपाया जाए। लेट मी सी कि आप कुंदन बन जाएं। और कोयला तो आप वैसे पहले से ही हैं, कुंदन क्या है, हटाओ। अब आप कहोगे उसी में से हीरा निकल जाता है। ये उसमें से नहीं निकलने वाला हीरा है ये सुलगता हुआ उस पे जिसपे हम लोग भुट्टा वट्टा रोस्ट करके खाते, ये वो है। सो दिक्कत यहाँ पर ये है कि अभी कहानी में शांति सन्नाटा है, एवरीबडी इज जस्ट रेस्टिंग। कि अभी जो है सो सूर्यास्त हुआ है, अभी जो है खेमे में गए हैं अर्जुन, थोड़ा सा बात विचार करेंगे भगवान से, उसके बाद फिर लौट के आएंगे। एवरीबडी इज रिलैक्स कि अभी फिर सूर्योदय होगा और फिर रथ पे चढ़ते वापस फिर से कुछ शुरू होगा। पर ये युद्ध चलेगा लगातार। और ये इस बात का भरोसा किसी और को हो ना हो, लेकिन एक आदमी को जरूर है कि आप जो है इस इंसान के खिलाफ युद्ध नहीं कर रहे थे, पर इस बार नपाई इनका भी प्रॉपर होगा। बिकॉज ये भी है उसमें बहुत हद तक दोषी, बिकॉज इनको मैनिपुलेट कर लिया जाता है। और एक आदमी और एक औरत इनको मैनिपुलेट कर लेती है और ये मैनिपुलेट हो जाते हैं, तो फिर इनको भी तो भगवान मैनिपुलेट करके ये बता सकते हैं ना कि ये क्या चल रहा है, आप कर क्या रहे थे। तो शत्रुओं वाला व्यवहार आपने किया है, तो धनुष आपके ऊपर भी जाना है। आप चाहे कितने भी बड़े हो, कितने भी बुजुर्ग हो, लेकिन भैया बाणों की सैया आपको भी मिल जाएगी कहीं। जब सब कुछ जानते हुए भी आप नहीं एक्शन ले सकते थे, तो फिर आपके साथ एक ही व्यवहार किया जा सकता है कि अब आपको भी ना छोड़ा जाए। खैर, तो थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में आपके पार्टनर भी उतने ही दोषी हैं जितने ये सबसे ज्यादा दोषी हैं। इनको सब कुछ पता था, पर फिर भी ये नहीं बोल पा रहे थे बिकॉज अपनत्व निभा रहे थे आपके दुश्मनों के साथ। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि दो ही साइड होता है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, या तो सही के साथ हो या तो गलत के साथ हो। अगर आप सही के पक्ष में और ये इंसान भी गलत के पक्ष में है, तो फिर यहाँ पे कोई मर्सी नहीं दिया जाएगा। अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर होगा ये कि ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू विन, आप जीतने वाले हो। दुर्भाग्य ये होगा कि इस इंसान के ताक पर, इसके सीने पर पैर रखकर आप जीतने वाले हो। बिकॉज यू आर गोइंग टू से दिस वेरी ब्लंटली कि आप एक स्त्री मोह में फंसे हुए एक तुच्छ पुरुष हैं। कोई महापुरुष आप नहीं हो। दुर्भाग्य मेरा ये है कि हमने आपको ठीक से समझा नहीं। कोई बात नहीं, हम अब समझ गए। और जब हम समझ जाते हैं ना, तो हम समझाना भी जानते हैं। तो आप स्त्री मुंह में फंसे हुए जो दुष्ट पुरुष हैं, आपने किया क्या, आप हमारी लाइफ में एंट्री कर गए। और आपने किया क्या, आप तो हमारी तपस्या भंग कर गए। आप सराहों की तरह नाच नाच करके
और हम तो जानते ही थे कि आप अप्सरा हैं, पर फिर भी हमको लग रहा था कि भाई यहाँ पर चल क्या रहा है। तो भगवान जी हमको बोले कि चलो थोड़ा देख लो कि क्या चल रहा है। लगता है पूरा सिस्टम ही करप्ट है कि भाई ये इंसान को तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, ये यहाँ पर क्या करने चला आया ही है, तो चलो देख लेते हैं। और इनके साथ एक और अप्सरी है, इनकी फ्रेंड कोई हो सकता है या हो सकती है, पता नहीं। मेल ही फिगर है पर लक्षण उनकी औरतों वाले ही है। तो इनका भी बीच में इन्वॉल्वमेंट है कि मैं भी तो देखूं कि क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं भी तो देखूं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये भी है एकदम श्रोता बढ़िया से। तो इनको भी एक नया एक वो चला हुआ है कि मैं भी कम्पीट करके, इनको आपसे लड़ना नहीं है, इनको बस आपसे ये बताना है कि मैं अच्छे वाले साइड पे हूँ। आई एम अ गुड पर्सन। मैं गलत के साइड पे नहीं हूँ। आई एम अ गुड पर्सन। मैं शुरू में था, मैं थी, लेकिन अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आखिर मेरे को भी लगता है कि आपका मतलब यू आर सेइंग समथिंग राइट। मैं नहीं हूँ मारपीट में, मैं आई एम नॉट, मैं अच्छा वाला हूँ। सो यहाँ पर हुआ ये है थर्ड पार्टी वाले में कि आपको भगवान कह रहे हैं कि कोई अच्छा वाले में हो या कोई बुरे वाले में हो, उससे हमको मतलब नहीं है। जो संगति नहीं छोड़ पा रहा है, बुरी संगत, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आपके लिए एक ही गाइडेंस यहाँ पे प्रॉपरली आ रहा है कि अब थोड़ा ना सीधे करना सीखो, अपने आप को स्ट्रेट होना सीखो। कि जो लोग सब लोगों के साथ होते हैं वो अंत में कहीं नहीं होते हैं, अपने साथ भी नहीं होते हैं। तो जो आदमी अपने ही साथ नहीं था वो तुम्हारे साथ कैसे होगा बताओ थोड़ा हमको। जो सबको खुश करना जानता हो, जो सबको खुश कर रहा हो, उनका काम अप्सराओं वाला ही तो है। वो भी सबको खुश नहीं कर सकती हैं। उनको भी पता है कि भाई कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, पर इनको सबको खुश करना है। अरे स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी। तो ऐसा इंसान ना बातों का पक्का हो सकता है ना इरादों का पक्का हो सकता है। आपको ये मान के चलना चाहिए कि ये गीली और चिकनी मिट्टी है, इस पे आप कभी फिसल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ था नहीं। ये आपको प्रॉपरली भगवान बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में दोष किसको दिया जाए। आपके दुश्मनों को दिया जाए? नहीं नहीं, आपके उसी दोस्त को दिया जाए जिसने दोस्त बन करके आपका गर्दन काटा है। तो पहले उसी को साइड करो कि तुम दोस्त तो हो नहीं, तुम हो एकदम के दुश्मन। और कैरेक्टर के नाम पे तुम्हारे पास जो भी है वो टूटा हुआ बर्तन ही है बस। और रहा सवाल किसी फीमेल फिगर का, तो वो तो तुमको ऐसे पैर लगाती रहती है। उस पर्सन के पास जो है एकदम ड्राइव है, एक थप्पड़ इसको अगर कोई प्रॉपरली मार देना, कोई अच्छा इंसान, तो इसका सारा घमंड चूर चूर हो जाए। दैट्स। और फिर वो अलग बात है कि फिर ये प्लानिंग प्लॉटिंग करके, ये सामने से आने वाला इंसान नहीं है, प्लानिंग प्लॉटिंग करके प्रॉपरली उसके साथ कुछ गलत करने का ये इंसान प्रयास करता है, वो नहीं हो पाता है। उसके बाद दांत फाड़ के ऐसे जैसे खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वैसे फिर ये इंसान आपके पास आ जाएगा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तो इस इंसान के पास यही है, बस यही ब्रह्मास्त्र है कि मैं पहले आपको घेरूंगी, उसके बाद आप नहीं घिर पाइएगा तो मैं जो है, मैं ये छल से मारने वालों में से है। ये लोग छल से प्रयास कर रहे हैं। ये कोई फीमेल हो सकती है जो धोखेबाजी, पीठ पीछे काम करना, या उसके बाद सबके सामने रुआब दिखाना कि मैं वो। ये वही लोग होते हैं जो बचपन में ठीक से कुटाए नहीं होते हैं। ये प्रॉपर एक एरोगेंट लेडी है, प्रॉपर एक घमंडी जिसको कहते हैं औरत, महिला। और ये अपना सारा चिट्ठा दूसरों पर फाड़ती रहती है कि मैं जो बोल रही हूँ वही होगा, मैं जो कर रही हूँ वही होगा। ये उम्र दराज कोई लेडी भी हो सकती है, या फिर इसका ऐसा कोई वो होता है ना सनकी टाइप के लोग जो साइको किस्म के होते हैं कि ये लोग सनकते रहते हैं बीच बीच में। मेरे को लड़के दिखाओ, गिरगिट ऐसे मेरे को लड़के दिखाओ, मेरे को हरा के दिखाओ। ये उन ऐसे लोगों को उठा के ऐसे प्लास्टिक में बाहर फेंक दिया जाता है। गेट लॉस्ट। जाके अपने घर में ड्रामा दिखाना, अपने घर वालों को दिखाना, हमारे सामने एकदम नहीं दिखाना। और ये जो इंसान आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो देखना चाह रहा है कि व्हाट यू वांट टू डू। तो इस इंसान को बोलो कि मैं, मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है, मेरा हाथ पैर बहुत चलता है, प्लीज गेट लॉस्ट। तो आपको भगवान जी ओवरऑल क्या बोल रहे हैं, अगर आप अब राइज किए तो बचेगा यहाँ पर कोई नहीं। बिकॉज अब आप जो बोलोगे उसमें सब लिपटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सही कोई दिख नहीं रहा है। सो फाइनली मतलब मेरे को वही वाला गीता वाला वो याद आ रहा है जहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि पहले ही से मारे जा चुके हैं ये लोग, तुमको तो केवल श्रेय लेना है, यश प्राप्त करना है, खाली तुमको धनुष ही तो चला देना है, बात ही खत्म हो जाएगा फिर। तो अब मित्र और शत्रु का कुछ यहाँ पर होना नहीं है। यू जस्ट हैव टू वेक अप और यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो भी आप करना चाहते थे अपने तरीके से उसको कीजिए और अपने तरीके से उस काम को आप अंजाम दीजिए। और भगवान आपके साथ है और कोई समय की सीमा आपके ऊपर नहीं लगी हुई है। जैसे ही कुछ बातों को आप बोलना शुरू कर देंगे या कुछ चीजों को अपने तरीके से करना स्टार्ट कर देंगे, ये इन लोगों को अपना कर्मा अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, आपको केवल सत्य बोलना है। और वो सत्य ऐसा है कि भैया उसके बाद तो बैंड ही बजना है।
तो ये जो भी महिला, अगर ये कोई थर्ड पार्टी है तो हम आपको इसके बारे में थोड़ा ठीक से बता दें। ये वो लेडी है जिसका रहा होगा अच्छा खासा, मतलब इनको पूरा एक्सपीरियंस है कि कैसे प्लीज करते हैं लोगों को, या दोस्तों के ग्रुप में भी इसका कोई खास रेपुटेशन नहीं होगा। सो दिस पर्सन हैज ऑलवेज दिस से कि ये जिनके साथ ये इंसान लग जाता है ना, उसका जिंदगी में नाश कर ही देता है। मतलब उसकी लाइफ में प्यार मोहब्बत ये सब बहुत दूर चला जाएगा। फिर ऐसी ऐसी चीजें होंगी उसके साथ, वो खुद ही करेगा वो इंसान, ऐसा ऐसा घटिया हरकत। तो इनके पास क्या है, दिस लेडी हैज चीप लेवल की जो बातें होती है ना, एकदम घटिया लेवल की जो बातें होती हैं, उस तरह की बातें इनको आती हैं करने, एकदम चीप लेवल की। या अगर ये इंसान डेटिंग वगैरह में भी ये होंगे तो इनके पास अच्छे खासे पैतरे हैं कि क्या बात करेंगे किसी इंसान से कि वो उस बातों में फंस जाएगा एकदम। वो जो एकदम स्टार्ट ही किया जाता है एकदम चीपेस्ट लेवल से, किसी भी अगर कोई इंसान अच्छा दिखता हो तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम दैट लेवल। अब हम इससे ज्यादा और क्या, हम क्या रिसर्च कर ले इस इंसान पे, कैन आई हैव अ गाइडेंस प्लीज। हमको लगता है हमको रिसर्च ही करना पड़ेगा। तो लेट मी सी। और ये इंसान ये जो हरकत इन्होंने कर रखी है पहले भी, या इनका कोई रिकॉर्ड होगा, इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का। जो एक लाइफ होता है ना इंसान का, वो जो फेज होता है जहां पर आपको एक्सपीरियंस लेना होता है कैसे खुश करते हैं, या कैसे यू हाउ टू हैव बॉयफ्रेंड्स, यू नो हाउ टू प्लीज पीपल। 4-5-6 लोगों को एक साथ डेट कैसे कर रहे होते हैं और सबको बोल दें कि यू आर जस्ट माई फ्रेंड, यू डोंट हैव एनीथिंग गुड इन मी। अब कमिटमेंट मैरिज के बारे में मत सोच रहे, जस्ट अ फ्रेंडशिप। तो इनके पास उस तरह का प्रॉपर नॉलेज है, दे हैव कंप्लीट नॉलेज ओवर दीज थिंग्स। और नॉलेज वो भी रिसर्च करके नॉलेज, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हो सकते हैं, माइंड गेम्स खेलने वाले, ये सब इनको पता है, मैनिपुलेटिंग फैक्ट्स, एकदम इसमें टिप टॉप है, एकदम ऊपर से लेके नीचे तक भरा हुआ है सारा टैलेंट इनमें। और ये चिट्ठा ही आपके ऊपर फाड़ती रहती हैं कि इस इंसान में भी ये होगा, दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक दैट पर्सन इज, आपके ऊपर इस चीज को चिट्ठा। बिकॉज एक तो इनको आपके लुक से प्रॉब्लम है, दूसरा आपके यूथ से प्रॉब्लम है। इफ यू आर लुकिंग अ बिट यंगर, थोड़ा आप यंग लुक देते हुए, चाहे आपका एज कितना भी हो, आप इनसे ज्यादा एज के हो तो भी, कम हो तब भी, आपका एक यूथफुल अपीरियंस है, यूथफुल अपीरियंस है, उसको भी अगेंस्ट यूज किया जा सकता है कि आप बहुत यंग हो, यू आर सिंपली अ चाइल्ड। अरे बच्चे के चलते ही जो है भगवान को आना पड़ गया था। नरसिंह वाला मूवी तो चल ही रहा है, नरसिंह भगवान वाला, तो बच्चे के चलते ही भगवान आ जाते हैं। बड़े बड़े ऐसे चंड चतुर, होलिका वाला जो काम है, होलिका वाला काम वैसे इंसान अच्छा कर सकता है, बिकॉज वो समझदारी वाला काम था कि अरे मैं तो जला दूंगी भैया, मेरे को बैठा के तो देखो एक बार। तो अगर इनको लगता है कि आप बच्चे हो तो आप अपने आप को प्रहलाद जी से प्रणाम कर लो उनको, और अब कह दीजिए कि वही वाला सीन चल रहा है, आप उनको थोड़ा कृपा कीजिए मेरे ऊपर। अगर आपको बच्चा ही समझा जा रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे ही बहुत कुछ कर जाते हैं, बिकॉज उनके अंदर ना चंटपना अभी नहीं आया हुआ है। और अगर आपके ब्यूटी से कोई प्रॉब्लम हो तो दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी, उसमें कोई क्या करेगा, और इनका घटता ही जाएगा। जेलसी जब इंसान के अंदर होती है तो कहां से वो इंसान ग्रो कर पाता है जीवन में। अब चलो कि अब आपको लगता है मे बी आपके, बी वेरी केयरफुल विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ऑफ योर्स ना, उस पर भी बहुत ध्यान देना, बिकॉज दिस कैन बी इंडिकेशन। अच्छा, स्ट्रेस वगैरह से बचो आप थोड़ा सा। इस कहानी का तो बहुत छोटा सा एंड है, और इससे आप इसलिए बच रहे हैं बिकॉज आप नहीं चाहते हैं कि इतना कठोरता से आप एक्ट करो, बट एकदम छोटा सा काम आपको करना है, एंड दैट छोटा सा काम इज लाइक दिस कि आपने बहुतों को खेल खिलाया है और आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, और उन सब चीजों में मेरे को घंटा को इंटरेस्ट न था, न है, न होगा। एंड उस सब चीजों में अगर आप कंपटीशन करना चाहे, उन सब चीजों में आप हमको लतेड़ना चाहे, तो आप एक बात समझ जाए, ना मैं उसमें रही हूँ, ना मेरे को रहना है, और ना आप जैसी लड़कियां मेरे से दोस्ती कर पाई थी, बिकॉज उनको एक खौफ होता था मेरे से। अब सोचो मैं क्या रही होंगी सोचो कि मेरा नेचर कैसा रहा होगा, कि उनको खौफ होता था मेरे से, मेरे प्रेजेंस से। तो आपको बस यही काम करना है कि इफ यू आर नॉट लाइक दिस, तो आप कह दो कि आप जैसे को मैं ब्लॉक कर देती हूँ। आप जैसे मेरे फ्रेंड्स जो हुआ करते थे, आज तक ब्लॉक्ड ही हैं। मेरे को घंटा उनमें इंटरेस्ट, मैं देखती भी नहीं हूँ। आपसे लड़ना तो दूर की बात है। अगर ये इंसान आपको पसंद कर रहा है या आपको अप्रोच कर रहा है, मेरे को 1 रुपया का उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 रुपया का नहीं, बिकॉज कंपटीशन बराबरी में होता है, आपका मेरा कोई बराबरी नहीं है। इतना थोड़ा सा आपको ना, मे बी इफ टाइम कम्स तो आप ये बात बोल सकते हो। और यही छोटा सा काम आपको करना भी है और समझना भी है कि अगर आपको बीच में लाया जा रहा है, या इस इंसान को, इस लेडी में कोई प्रॉब्लम है, तो ये इंसान एक्चुअली में एक बहुत खराब ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं, एक बहुत खराब डाउनफॉल इनके जीवन में होना चाहिए। और ये लेडी है, और ये इनके साथ कमिटमेंट अगर इवन इफ दे वांट टू गेट मैरिड, इवन इफ शी वांट्स टू गेट मैरिड,
अगर ऐसा इंसान इसको पसंद है तो देयर हैज टू बी नो टाइम, आपके जीवन में कोई टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप वेस्ट करो इस सिचुएशन पे, बिकॉज दिस लेडी इज एक्चुअली समबडी। मनी इज नॉट अ फैसिनेटिंग थिंग। मनी ऐसा है कि आज नहीं तो कल अगर आप में अंदर कुछ अच्छा है तो आप उसको क्रिएट कर लेंगे, लेकिन सबसे खराब जो होता है ना होता है जेलसी, ईर्ष्या, घटियापन, छोटापन, किसी से लगने का वो हैबिट, या मेरे से अच्छा कोई नहीं, ये घमंडियों का हरकत होता है। और अगर कोई लेडी किसी लड़के को या किसी इंसान को अपने पैर के नीचे दबा के रखे और ये कहे कि मुझसे ज्यादा इंडिपेंडेंट और मुझसे ज्यादा ओपन माइंडेड कोई नहीं, तो जाके हमारे ग्रंथ पढ़िए, मना किया जाता है ये सब हरकत करने से। या फिर ये कह दीजिए कि जादू टोना टोटकी ये सब फॉरमिडन है। फॉर अ गुड लेडी इट्स नॉट राइट। एक अच्छे कंडक्ट के लिए ये अच्छा नहीं है, पर उस समय भी दुष्ट औरतें हुआ करती थी तो ये सब हरकत किया करती थी। और अच्छी बात यही सिखाई जाती है कि भैया जब इंसान इतना पर स्त्रीगामी ही हो गया हो और इतना अधर्मी हो कि जिसके साथ रह करके आप भगवान का रास्ता छोड़ दें, त्याग ही दीजिए, फिर उनको क्या कीजिएगा। तो ये सिचुएशन में आपको 2-3 चीजें सीख लेनी है कि अगर ट्रूथ और जस्टिस की बात हो रही है तो ट्रूथ और जस्टिस तो आप ही के साथ है, सत्य तो आप ही के साथ है। आपने तो कुछ किया ही नहीं है। रहा सवाल कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ प्रूव करना है या आप बेटर हो कि वो बेटर, यही बेटर है, क्योंकि आपको जो पसंद होता है आप वही चीज ग्रहण करते हैं। आप जिसके पात्र होते हैं भगवान आपको वही देते हैं। आपका जिस चीज से मोह लगा हुआ है उस चीज के प्रति आपका अगर इतना आकर्षण है तो उससे संबंधित कुछ ना कुछ आपके अंदर भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। इससे आप ही को डील करके बाहर निकलना होगा। अगर इस व्यक्ति में अहंकार है तो आप भी अहंकारी होंगे। अगर वो इंसान बहुत इमोशनली अवेलेबल नहीं है पर वो अपना धौंस जमाता है, तो आप कौन से इमोशनली अवेलेबल हैं? आप खुद भी मैनिपुलेटिव हैं, तो आपको कौन बचाए? जो खुद ही उल्टा लटका है उसको कौन बचा सकता है? तो अगर यहाँ पर ऐसी बात हो रही है तो आप साफ साफ ये बता दो कि क्या किया जा सकता है आप लोगों के साथ। जिसको जो पसंद होता है इंसान उसी चीज की तरफ से जाता है। अब अगर शेर को जो है जो गिदड़ों का संगति पसंद आ रहा है तो क्या किया जाए? फिर रहो उसी में। तो ये आपको समझना है कि इंसान को आप हमेशा बचा नहीं सकते। कभी कभी आप सच बोल करके अपने आप को बचा सकते हैं कि भाई सत्य की ही विजय होती है, सत्य ही जीतता है और जीतेगा भी। लेकिन आप इतना जान लो कि आप लोगों से लड़ना या आप लोगों से कंपटीशन करने का मतलब ये नहीं होता है, या आप कोई इंसान है कि इसके साथ बेटर ये है उससे बेटर वो है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सच में बेटर हो। इसका मतलब ये है कि आपको भ्रम है कि आप बेटर हैं। और जो सच में बढ़िया होता है वो नहीं जाता है हल्ला करने बहुत ज्यादा कि मैं क्या हूं और कौन हूं। सो अगर आपको इंटरनली लग रहा हो कि ये इंसान उनके साथ है तो टॉक्सिक चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। जितना आपको घटियापन दिखाया जाए ना उतना आपको बड़ा मजा आएगा। अगर इस चीज पर कंपटीशन है कि मेरे साथ घटिया होकर दिखाओ, तो आप साफ साफ कह दो कि घटिया मेरे को होना नहीं है। और आप जैसा जो प्राणी रहा है या आप जैसे जो लोग रहे इनसे हम बहुत दूर रहते हैं और रखते भी हैं, हमको रखना भी आता है दूर। और हर वो लोग या हर वो चीज जो आप जैसे लोगों के साथ एसोसिएटेड है दूर दूर तक भी, उनसे भी हम दूर रहते हैं। ये मेरा पर्सनालिटी है, इसलिए मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। दैट इज हु आई एम। सो यही जस्टिस। पहले तो इसको समझ जाओ कि आप कौन है और सामने वाले कौन है। रहा सवाल प्रूव करने का, इट्स ऑलरेडी प्रूवन कि आपका मोह लगा हुआ है उस इंसान में, आप खुद भी चिरकुट है और सामने वाला तो जो है सो तो है ही। सो देयर इज नो कॉम्पिटिशन, देयर इज नथिंग गोइंग ऑन। रहा सवाल सही और गलत का, समय अपने आप सब कुछ प्रस्तुत कर देगा। और अगर आप सामने आए तो जो तीर बचे कुचे हैं वो आपके पेट में गुजार दिए जाएंगे। कोई भी इंसान अगर इस पार्टनर के साथ एसोसिएटेड है और आपके जीवन में आ रहा है तो उसको बेटर है कि बाहर भगा दो। तुम अभी बीमार हो बेटा, बीमार हो तो डॉक्टर्स की तरह या फिर एक क्लिनिक में जैसे आते हैं ना चप्पल निकाल के, वैसे घुस गया हो। और जो इतना ज्यादा साइकोलॉजिकली बीमार हो वो मेरे पास उसका इलाज नहीं है, उसका पागल खाना ही इलाज है। मेरे पास उसका कोई साइको लोगों के पास, मतलब प्यार में जो लोग साइको हो गए हैं उनका कोई इलाज नहीं हो पाता है, उनका कोई हीलिंग नहीं हो पाता है। उनका हीलिंग बस चप्पल है और जूता है, दूसरा कोई हीलिंग नहीं है उसका। ऐसा बाबूजी पिताजी लोग से ही हो पाता है हीलिंग इसका। तो प्यार में बौराने वाले जितने भी ये प्राणी हैं, कभी कभी सामने वाले को भ्रम दे दिया जाता है कि देखिए जी ऐसा ऐसा बात है, लेकिन ये हरकतें बहुत बुरी हैं। और आपको ये बात बहुत पहले ही बोलना चाहिए था कि बौराना तो ऐसा है कि मैं आज तक कभी नहीं बौराई हूँ, लेकिन
आपका असली चेहरा ही दिखाने के लिए भगवान हमको जो है भ्रमित कर दिए थे कुछ देर के लिए। बादलों से जो है सूर्य ढका हुआ था, भगवान जी हमको दिखा दिए कि देखो ये है तुम्हारे शत्रु, कुल मिलाकर ऐसे लोग हैं चिरकुट चिरकुट से। तो अगर कोई आपको जज कर रहा हो, कोई आपको नीचा दिखा रहा हो, तो ये थर्ड पार्टी की रीडिंग आपको जीवन भर याद रहनी चाहिए जब तक आप जिंदा हो, कि आप हैं, क्योंकि आपने वैसे लाइफ को जिया है डिसिप्लिन में। वो है ना। धन कमाने के बहुत तरीके होते हैं, सबको सारा तरीका नहीं आता और करना भी नहीं है उसको। और रहा सवाल किसी इंसान को आपसे प्रॉब्लम हो, उसको प्रॉब्लम होना भी चाहिए। कमजोर लोगों को मजबूत लोगों से हमेशा समस्या रही है। जो अपने लिए नहीं बोल पाते हैं उनके लिए कोई नहीं बोलने के लिए बैठा हुआ है। अपने आप के लिए खुद ही बोलना पड़ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है इसका। और अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो इसका कोई हीलिंग, इसके लिए कोई हेल्प नहीं आता है। इसका बस यही है कि आप हिम्मत करो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो फिर भगवान आपको सिखाएंगे। इतना आपको टॉर्चर करवा देंगे कि आपको खुद ही बोलना पड़ जाएगा। अपनी लड़ाई सबको लड़नी पड़ती है, इसमें कोई हेल्प का जरूरत नहीं है। खासकर तब जब आप दुश्मनों के खेमे में बुला रहे हो कि आओ भैया युद्ध तो होगा, रथ भी अपना होगा, सारथी भी अपने होंगे, युद्ध तो होगा। पर आपको भी ये जान लेना चाहिए कि आप दुश्मनों की टीम से हैं, युद्ध आपके विरुद्ध भी होगा।